आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिफ। आज हम नवीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत रखता है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये मुहावरा हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इस पर अमल बहुत कम लोग करते हैं। तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से एक बड़ी नेमत है और इस सेहत का, अपनी सेहत का ख्याल रखना हम सब पे फ़र्ज़ है। तंदुरुस्ती सेहत कितनी बड़ी नेमत है, शायद इसका अंदाज़ा वो लोग लगा सकते हैं जो बीमार हैं। आज हम जानेंगे कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और हम अपनी सेहत को मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर, PhD स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे आज के मेहमान, आप इनको पहले भी हमारी नशिस्तों में बहुत दफ़ा देख चुके होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शरीफ भाई आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आते हैं अपने मौजू की जानिब। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सुनते तो आ रहे हैं लेकिन ख्याल बहुत ही कम लोग रखते हैं। इस्लाम में सेहत के बारे में क्या हुक्म है और क्या सेहत की हिफाजत करना फ़र्ज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सबसे पहले अता की है वो हमारी ज़िंदगी, हमारा वजूद, हमारी जान है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये दी हुई जान दरअसल अमानत है। यानी जब कुरान पाक में आप पढ़ते हैं ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर शख्स ने, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है, तो इसका मतलब ये कि दुनिया में हम बतौर अमानत भेजे गए हैं। हमें यहाँ एक मुकर्ररा वक्त गुजारना है। अल्लाह ने एक मकसद के तहत हमें तख्लीक किया, यहाँ भेजा, उसके हुक्म के मुताबिक उसकी अताअत में हमें यहाँ रहना है। और फिर मौत की सूरत में हम मुंतकिल हो जाएंगे, मौत की एक कैफियत हम पर तारी होगी और हम मुंतकिल हो जाएंगे उस जगह जहाँ दुनिया में जो जिम्मेदारियाँ, जो अहकामात हमें दिए गए थे उनके बारे में हमसे पूछा जाएगा। तो उनमें जहाँ दीगर अहकामात का पूछा जाएगा और जो अल्लाह ताला ने हुकूक और फ़राइज़ रख दिए हमारे लिए, वहाँ एक सबसे बड़ा हक़ तो ख़ुद हमारे अपने जिस्म और हमारी रूह का है। तो रूह के हक़ में हम बात करते हैं इबादात की, और जिस्म के हुकूक में हम ये बात करते हैं कि हमने उसको अल्लाह की अताअत और फरमा बरदारी में भी लगाया, उसकी हिफाजत भी की, जैसा कि सेहत की हिफाजत की। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि तुम खाओ पियो अल्लाह की दी हुई नेमतों में से, लेकिन इसराफ ना करो, बेजा ज़्यादती मत करो। और हमेशा ये बात हम बताते आए हैं कि जैसे लोग ये समझते हैं कि कुरान पाक में कुछ चीज़ों को हलाल कहा गया, कुछ को हराम करार दिया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हलाल और तैयब में से खाओ, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये इसलिए हम बच रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने इसको हराम करार दिया। मेरी गुजारिश ये होती है कि अल्लाह ने इसको हराम करार दिया, हम इसलिए नहीं इसको छोड़ रहे, बल्कि अल्लाह जानते हैं कि वो हमारे लिए मुज़िर है, इसलिए हम उससे बचते हैं और उसको हम हराम की टर्म यूज़ करते हैं। तो जितनी भी सेहतमंद अशियाँ हैं, ग़िज़ा का जिस्म और जहन दोनों पर असर पड़ता है, ग़िज़ा का मिजाज पर असर पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ जो हमारे खाने पीने के लिए मुज़िर थी, हमारा उससे मिजाज बिगड़ सकता था, हमारी सेहत बिगड़ सकती थी, उसको हराम की टर्म कुरान पाक में कहकर हमें उससे दूर कर दिया। और जो चीज़ें सेहतमंद थी, जिससे हमें ताकत मिलती थी, जिससे हमारा मिजाज बेहतर होता था, उसको हलाल कहकर हमें तरगीब दे दी कि खाओ पियो लेकिन मुअतदिल रहो, मुअतदिल एक रास्ता इख्तियार करो। और यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह ने दो नेमतें ऐसी इंसान को दी हैं, अक्सर लोग उससे गफलत में हैं और नुकसान उठाते हैं। वो क्या है? सेहत और फुर्सत। यानी ये दो ऐसी नेमतें हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब फरमा रहे हैं अक्सर लोग इनकी अहमियत से गाफिल हैं और नुकसान में हैं। बिल्कुल जी, जैसे कि डॉक्टर साहबा ने एक बात करी हराम हलाल की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम क्लियर करेंगे। लेकिन ये बात हकीकत है कि हर चीज़ में एक एतदाल पसंदी का भी हुक्म है। अगर कोई चीज़ आपको सेहत बख्शती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको उतना खा लें, उससे ही बहुत नुकसान होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, लोग कोशिश करते हैं, आपके पास आते भी होंगे कि जी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम हो जाने के बाद आते हैं। आप क्या एज अ हर्बलिस्ट, एज अ हकीम, क्या इस बात की एडवाइस करते हैं कि जी कम आधा पेट खाना चाहिए? ये बात आप इसकी एडवाइस करते हैं लोगों को? बिल्कुल, हम कहते हैं कि हर चीज़ खाएं लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। एक दूसरी चीज़, जब कोई तकलीफ़ आ रही होती है आप फौरी तौर पर अपने मौलिद से मशवरा करें।
किसी भी अच्छे मौलिज के पास चले जाएं, अपना चेकअप करवा लें, क्योंकि कोई चीज़ सर उठा रही हो, कोई बीमारी, उसको वक्त पे ही जाके काबू कर लें, वरना उसके नताइज आगे जाके बहुत ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। सेम लाइक जिस तरीके से क्रेटिनाइन का होता है, किडनी का होता है, अब उसमें यह है कि जब वो क्रेटिनाइन बढ़ रहा होता है, लोग कहते हैं अच्छा देखी जाएगी, कोई पेन किलर खा लेते हैं, कुछ ये खा लेते हैं। ऐसा हरगिज़ ना किया करें, आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाएं, कुछ टेस्ट होते हैं। अच्छा, इसकी अलामात क्या होती है? बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, जब उनका बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाता है फिर उनको पता चलता है कि जी हमारा ये बढ़ गया है, तो उसकी अलामत क्या होती है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इसका जो नुकसान उठाते हैं वो ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट उठाते हैं, क्योंकि इसमें जब ब्लड प्रेशर और शुगर अप एंड डाउन होता है तो इसका बराह रास्त दिल पे और गुर्दों पे असर आता है, जिस पे यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनाइन ये अनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जब ये आपका यूरिक एसिड है वो 6.7 इसकी लास्ट रेंज होती है, बास की 7.2 भी कहते हैं, लेकिन हम 6.7 को इसको लास्ट कहते हैं, बॉर्डर लाइन कहते हैं। इससे नीचे रखना चाहिए इसे, और 0.62 जो है इसकी क्रेटिनाइन की है जो कंट्रोल लाइन होती है, और 1.2 जो है इसकी बॉर्डर लाइन कहलाती है। तो उस सूरत में हम फिर प्रोटीन वाली चीज़ें बंद करवा देते हैं, जिस तरीके से लोबिया हुआ, पालक हुआ, मेथी हुई, या चने की दाल हुई, या हर किस्म के गोश्त हुए, हम ये बंद करा देते हैं। और टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम ये चीज़ें इस्तेमाल कराते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बीमारी आती है आपके पास शेरों की तरह, लेकिन जाती है वो चूंटी की तरह। अच्छा, क्या मोटापा बीमारियों की वजह है? अगर किसी का वेट बढ़ता है तो क्या उसको कहते हैं कि जी मोटा आदमी है, खुश है, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या मोटापा बीमारियों की एक बोल के आता है? एक गढ़ है ये, और इसमें यह है कि जब वज़न बढ़ रहा होता है तो उसमें आपके घुटनों पे भी असर आता है इसका, ब्लड प्रेशर पे आता है, शुगर होने के चांसेस होते हैं, हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं, और उस पर हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये बहुत एहतियात कीजिए अपना। आप जिस तरीके से आजकल तो बिल्कुल सूखे सूखे लोग हैं, लेकिन जब हम उनका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ उनका, जो कि ग्लिसरीन वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि दिल के वालों को बंद करता है। तो इसलिए आप अपनी ग़िज़ाओं में जो है आप कोशिश कीजिए, एक तो मुरगन ग़िज़ाओं को कम कर दीजिए, दूसरा ये है कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जब देखें कोई भी मौसम आता है, उसकी कोई बीमारी भी आ रही होती है तो उसके फ्रूट भी आ रहे होते हैं उसी हिसाब से। बिल्कुल, हम ये भी पूछेंगे। हम मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा बिजी लग रही हैं आप, क्या बना रही हैं आज सहरी में, ये बताएं आप। मैं बना रही हूँ पोटैटो चीज़ स्टफ बॉल्स, और उसको हम डीप फ्राई करेंगे, उसके अलावा टमेटो सॉस। ठीक है, तो ये बनता कैसे है जो आप ये बता रही हैं? इसको बनाते कैसे? मैं आपने आपको तो सारी बताती हूँ। चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। मैं हाँ, अच्छा, तो हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है बॉयल्ड आलू से, और बॉयल्ड आलू को मैश करने के बाद उसके अंदर आप हस्बे जायका स्पाइसेस डाल दें, लाल मिर्च, नमक, वाइट पेपर, और अदरक, लहसुन, धनिया, हरी मिर्च, ये सब कुछ ऐड करके, और उसकी जैसे टिक्की बनाते हैं ना, उस तरह से टिक्की सी बनानी है, और इस तरह के बीच में आपको चीज़ रखनी है, और फिर उसको गोल सा कर देना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स और एग की कोटिंग करके डीप फ्राई कर लें। और साइड पे मेरे पास है टमेटो सॉस, जो कि ग्रेवी सी बन जाएगी, तो ये यानी सालन के तौर पे एक आइटम होगा जो आप खा सकते हैं सहरी में, अफ्तारी में, जब भी। अच्छा, इस तरह तो नरगिसी कोफ्ते भी बनते हैं ना, उनके अंडा होता है ऊपर से, वो भर के बन जाते हैं, इस तरह इसी तरह बनता है ये? हाँ, नरगिसी कोफ्ते भी इस तरह बनते हैं भाई। आप नरगिसी कोफ्ते ऐसे ही बनते हैं। अच्छा, बात हो रही है सेहत की, नेमत की, आप हमें रोज़ाना आलू और चीज़ खिला रही हैं, फिर हमारा वेट बढ़ जाएगा, ये क्यों, आप इस तरह क्यों कर रही हैं, बताएं। एतदाल का रास्ता इख्तियार करें, ज़्यादा ना खाएं, कम खाएं, चख के छोड़ दें, बेशक ना ज़्यादा खाने की ज़रूरत। हमारी अभी नशिस्त में एक और हमारे मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, और उनका तारुफ कुछ यूँ है कि अगर हम बात करें फ़िटनेस इंडस्ट्री की, तो उनका एक बहुत अहम किरदार है, और नौजवानों को सेहत की तरफ राग़िब करने में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहले भी हमारी नशिस्तों में आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अनवर साहब, ओनर हैं गेट स्मार्ट जिम्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शहरी, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। सुहेल भाई, आज बात हो रही है कि सेहत एक नेमत है। बिल्कुल, बचपन से हम सुनते ही आते हैं ये मुहावरा, लेकिन अमल इतना नहीं होता। करते। किस तरह मोटिवेट करें, किस तरह लोगों को ये इस तरफ लेकर आएँ, क्योंकि आपका एक वैसे बहुत बड़ा रोल है, आपने काफ़ी लोगों को इस तरफ लेकर आएँ, मज़ीद मोटिवेशन किस तरह की जाए कि भाई सेहत का ख्याल रखो? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा कल्चर है जो चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, खाना पीना, सोना उठना, सबसे पहले देखें, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप खाली खेल खेल रहे हैं या जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हेल्थ का मतलब ये नहीं है। सबसे पहले हेल्थ में आता है आपकी नींद पूरी करना, जो कि हमारे यहाँ नहीं हो रही। मोबाइल जब से आया है, हम रात को देर तक मोबाइल पे होते हैं, सुबह स्कूल जाना है या जॉब पे जाना है या बिजनेस जाना है, वो हम 4-5 घंटे बाद फिर उठ जाते हैं। और अगर
हम सोते भी हैं तो हम मोबाइल को ऑफ नहीं करते, उसकी बेल ऑफ करके उसको वाइब्रेट मोड पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि बचपन में हमारे एक होता था कि जब हमें सुबह उठना होता था, वालदा मेरी तो कहती थी और हमने आजमाया होता कि जी आपने सुबह 7 बजे उठना है, वालदा को कहते उठाएंगे जी आप 3 दफ़ा अपना जोर से नाम लेके ताली बजा के सोएं और सुबह उठ जाएंगे, और ये काम करता था। बिल्कुल। ठीक है, क्यों काम करता था कभी सोचा हमने? बेसिकली हम अपने 6 सेंस को एक सिग्नल भेज देते हैं कि जी मुझे 7 बजे उठा देना है, हमारे सेंसेस है ना हमारे, और हम 7 बजे उठ जाते थे। ये बचपन में हमने देखा। अब हम क्योंकि मोबाइल ऑन करके सो रहे हैं, हमारे 6 सेंस को पता है मोबाइल ऑन है हमारा, ठीक है, जिसकी वजह आपने अक्सर देखा होगा कि बेल नहीं बज रही है लेकिन वो ब्लिंक हो रहा है, लेकिन आपकी आंख खुल जाती है। कैसे? क्योंकि आपकी 6 सेंस नहीं सो रही, उसको पता है कि मेरा मोबाइल खुला है इस वक्त। तो लिहाजा सबसे पहली मैं टिप ये दूंगा कि आप अपना मोबाइल को ऑफ करके सोएं अगर हेल्दी रहना है। अच्छा, यंगस्टर्स ये सोचते हैं जी कुछ नहीं होता, मकसद जो थोड़े ऊपर हो जाते हैं ना, लेकिन ये सब आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं 35 और 40 के बाद, अब तो 30 के बाद नजर आ रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट जब अगर आप अपनी जवानी और अपना बचपन जो टीन एज है हेल्दी लाइफ का वो आप नहीं गुजारेंगे, इसके इफेक्ट्स आएंगे आफ्टर 40-45, जो कि आप देख रहे हो आजकल 40 साल का आदमी शक्ल से 50 और 60 साल का हो गया अपने हर तरह। उसकी वजह ये नींद पूरी ना होना। मजहब भी यही कहता है, मेडिकल भी यही कहता है, और हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में कहता है कि 6 to 8 आवर्स डीप स्लीप, उसके अंदर कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अच्छा, वही वाली बात है कि सुहेल भाई हम आपने भी ये बात अच्छा वो बता भी दी कि लोग कहते हैं कि हम तो ये काम अरसे दराज से कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा और हमारा तो रूटीन ही है, और आप वाली बात कि वो जब सो तो देख दिमाग उस तरफ रहता है। तो इसका मैं आपको उसका सबूत सामने देता हूँ ना आपको। आप देख लो पाकिस्तानी हमारे जो हैं 68 है हमारी एवरेज लाइफ, और यूरोपियन की 88 है। क्यों भाई? वो तो दुनिया के सारे, हम तो सारे मजहबी काम भी कर रहे हैं, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, कोई बुराई काम भी नहीं कर रहे हैं, ना हम शराब पीते हैं ना कुछ करते, वो सब कर रहे हैं और वो ज़्यादा जी रहे हैं। बेसिकली वो अपनी ज़िंदगी की रूटीन और नींद पूरी करते हैं, मुरगन ग़िज़ाएं नहीं खाते। जो सेकंड है कि आपने अपनी खाना जो खाना है, अब हमारे यहाँ दूसरा मसला क्या है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को कहूँगा जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम होती है आफ्टर मैरिज या जब एज बढ़ जाती है, सुबह का नाश्ता नहीं करेंगी, स्कूल कॉलेज जब भी चलेगी उसके बाद भी नहीं खाया नहीं खाया, दोपहर में रात में खाते हैं, मर्द भी है ज़रा भी ये करते हैं। जबकि मेडिकली तौर पे हमें क्या है और इस्लामी तौर पे सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना वजीरों की तरह, रात का खाना फ़कीरों की तरह। हमने उल्टा कर दिया, सुबह खाया नहीं खाया, स्कूल कॉलेज, रात को अम्मा भी रात को बनाएगी, बेगम भी रात को बनाएगी, दावत भी रात में जाएंगे, बच्चों के साथ फैमिली के साथ वो भी रात को 9-10 बजे जाएंगे और फिर आके सो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे सिर्फ पेट और पाकिस्तानियों के मुंह बड़े हैं, बाकी कुछ भी हाथ पैर सब पतले। अच्छा, ये वैसे बात आएगी, वो उसके रीजन ये होते हैं कि जी हम कहते हैं हम रात को जाग रहे हैं, तो जब जागते रहोगे तो भूख लगती रहेगी और फिर भूख लगेगी तो आप कुछ ना कुछ खाएंगे। अच्छा साहब, आप ज़रा बताइएगा कि ये जो लोग सुबह नाश्ता स्किप कर जाते हैं, ये कि डाइटिंग, इसको डाइटिंग का नाम देते हैं, तो ये सुबह का नाश्ता छोड़ना कितना खतरनाक है और रात को फिर ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि जाग रहे होते हैं, ये कितना खतरनाक है? देखिए, जब सुबह आप उठते हैं तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो फाहल हुआ होता है, और जिस तरीके से दिन घटता जाता है, रात आती जाती है, उसी तरह स्लो होता जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम सारे काम हम कमरे में ही बैठ के कर रहे हैं, फ़ोन करेंगे फ़लाँ चीज़ ले आओ, सामने आ गई, कंप्यूटर पे काम भी कर रहे हैं, फिर वहीं पे सो जाते हैं। अब उसका नुकसान ये होता है, जिस तरीके से अभी सुहेल साहब ने कहा कि पेट निकल जाता है। ज़ाहिर बात है, पेट निकलता है, डबल चिन हो रही होती है, और उसके बाद उसको डिप्रेशन शुरू हो जाती है। जब डिप्रेशन शुरू होगी, चिड़चिड़ापन होगा, बात बात पे नाराज़ होना, और सुस्ती काहली इतनी हो जाएगी कि कहीं जाने को दिल ही नहीं करेगा। सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, फ़ोन करेंगे, हर चीज़ हाजिर है। जितनी आपके यहाँ काहली आएगी उतनी आपकी सर्विस ख़राब होगी। मैं इसलिए अक्सर शो में बैठ के कहता होता हूँ कि 24 घंटे में आप अपनी नींद जैसे पूरी किया करें, पानी का टेक ज़्यादा रखा करें, और आधा घंटा अपने लिए एक्स्ट्रा निकाला करें कि वॉक किया करें। अच्छा, अक्सर लोगों को नींद का इशू रहता है कि भाई नींद नहीं आ रही, उसके लिए फिर पिल्स खाते हैं और फिर पिल्स की आदत पड़ जाती है। तो इस चीज़ में कुछ है आपके पास कि जी वो पिल्स की सूरत में भी ना आए और नींद नहीं आना, उससे हर किस्म की एक तो कमज़ोरी हो जाती है, दूसरा ये है कि सुबह उठते हैं तो ऐसे फिर जो पिल्स खाते हैं ना वो काँप रहे होते हैं और तबीयत लेज़ी होती है वो, क्योंकि बॉडी उनकी वीक हो रही होती है, अंदरूनी ऑर्गन्स वीक हो रहे होते हैं वो। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश कीजिए, एक जड़ी बूटी आती है मुश्क बाला के नाम से, मुश्क बाला, लेकिन थोड़ी स्मेली होती है, जैसे हींग में स्मेल आती है ना, इस तरह इसमें आती है। इससे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रात को आप किसी भी टाइम इस्तेमाल कर लें, पानी के साथ ले लें। आप देखें आधे घंटे के बाद आपको नींद आएगी, आपको डीप नींद आएगी, और जब सुबह उठेंगे आप फ्रेश होकर उठेंगे, सुस्त नहीं होंगे। अच्छा, ये नींद का भूख और ब्लड प्रेशर से कितना ताल्लुक होता है? बहुत ज़्यादा। इसमें यह है कि जब एक तो हमारे यहाँ खाने की रूटीन नहीं है,
हम बादी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुरगन ग़िज़ाएँ जिसे कहते हैं, एक तो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो गैसेस करती हैं, जब तेज़ाबियत होती है मैदे में जलन शुरू हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार मुंह का टेस्ट ख़राब हुआ है, कभी मुंह कड़वा हो रहा है, कभी फीका हो रहा है, तो ये इसी की वजह से होता है। आप अपनी ग़िज़ा को सही कीजिए, अपना खाना पीना वक्त पे कीजिए, अच्छी तरह चबा के खाइए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। आप खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद बेड पे जाएं। हम खाना खाते ही फौरी बेड पे जाते हैं, जो कि आपका वेट भी बढ़ रहा होता है और तकलीफ़ें अलग पैदा होती हैं, घुटने अलग आपके कमज़ोर हो रहे हैं, घुटनों में टक टक आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब वो कहते हैं कि जी मेरे वालिदैन को था इसलिए मुझे भी हुआ, ब्लड प्रेशर शुगर मेरे वालिदैन को था मुझे भी हुआ। तो देखें, कुछ आपके अपनी भी चीज़ें हैं, आप खुद भी अपने सेंस को इस्तेमाल कीजिए। आप चलना फिरना आपने छोड़ दिया, हर चीज़ आप अगर 2 कदम पे भी जाना है तो बाइक किक मारी वो जा रहे हैं। अच्छा शाह साहब, अभी जैसे कि ऑलमोस्ट आज नवी सहरी है, तो अब लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गई है, पेट के अमराज शुरू हो चुके हैं क्योंकि समोसे पकोड़े रोल सब चला गया है। उसके लिए क्या करें? कोई चीज़ है ऐसी हमारे पास रेमेडी के तौर पे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हाजमा डिसबैलेंस हो जाना, ठीक है, गैसेस बहुत बनती है, खट्टी मीठी डिकारें आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको मैं 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, आप अपने घर पे बनाइए। आपने लेना सूखे लीमू लेने, सूखे लीमू आप 50 ग्राम ले लें, देसी पुदीना सूखा हुआ पंसारी से मिल जाता है ये भी 50 ग्राम, और अनार दाना 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना लें, और इसकी आधी चम्मच सुबह जैसे सहरी खाते हैं उसके बाद, और आधी चम्मच इफ्तार के बाद आप पानी के साथ इस्तेमाल करें। आपको गैसेस नहीं होंगी, पेट फूलेगा नहीं, अफारा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जिनका पेट निकल रहा है, वज़न बढ़ रहा है, अब अपने वज़न को किस तरीके से कम करेंगे इस रमज़ान में, तो आपने 3 चीज़ें लेनी हैं। एक तुख्मे इस्पत लेनी है, एक कलौंजी लेनी है, एक अजवाइन के पत्ते लेने हैं। तुख्मे इस्पत, अजवाइन के पत्ते, कलौंजी, ये 50-50 ग्राम लेके बारीक पाउडर बना लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सहरी को पानी के साथ, 1 चाय वाली चम्मच रात को इफ्तार के बाद ले लें, और साथ में थोड़ा सा वक्त निकाल के आधा घंटा वॉक करें। आप देखें आपका पेट, हिप्स, थाइज, गर्दन के पीछे की चर्बी आस्ते आस्ते कम होती जाएगी। अच्छा शाह साहब, लोग इसको ये ना समझ लेना कि बस ठीक है ये इस्तेमाल कर लो, बाकी एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? क्या मतलब ये असर करेगा तब अगर हम कुछ ना भी करें और तब भी असर करेगा, या आप नहीं, काम तो करेगा, ये काम करेगा। अब देखें, आप जिस तरीके से हमने 7 दिन में 1 kg वजन कम करना है, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 12 दिन में 1 kg कम होगा, वो भी बामुश्किल होगा। देखें, थोड़ी सी हरकत करोगे तो बरकत आएगी। वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधा घंटा वॉक करें, इसे वॉक कहा जाता है। टहलते हुए आप यहाँ से सदर चले जाएं, वो टहलना होगा। अच्छा, और ये जो आंखों के इस वक्त अमराज बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका होना हमारे लिए बड़ा एक वो होता है और टाइम क्योंकि आपके पास भी कम है, तो ये जो आइस का इशू आ रहा है आजकल हम देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या चीज़ होती है कि ज़रा आइस शार्प रहे, ज़रा आई साइट टाइम तक चल जाए, ज़रा देखें इसको ना लगे? नहीं, बिल्कुल शरीफ, एक चीज़ बताऊं, एक नुस्खा है, मैंने कई बार बना के लेकर आया हूँ, लेकिन उसको इस्तेमाल करना अजाब है। तकरीबन 6 महीने इस्तेमाल करना है, 5 महीने। अब कौन खाए वो? मेरे घर पे इतनी बड़ी, अगर मैं खाऊं 6 महीना, मेरे चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है। अच्छा। अब वो टाइम नहीं मिलता। मैंने 1 महीना कंटिन्यू किया, फिर मैंने छोड़ दिया। तो अगर आप बना सकते हैं, आप खा सकते हैं तो बनाइएगा, वरना पैसे वेस्ट ना कीजिएगा। उसमें भी 3-4 चीज़ें आपने लेना है। गुलमुंडी 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम। गुलमुंडी 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 खाने वाला चम्मच सुबह, 1 खाने वाला चम्मच रात को पानी के साथ कंटिन्यू 4-5 महीने इस्तेमाल करें। आपकी खुद इस शो में कॉल आएगी कि आपको कैसा लगा। चलें जी, ये वो तमाम चीज़ें हमने इस वक्त पूछ ली, क्योंकि लोगों को बड़ा एक वो रहता है कि भाई क्या इस्तेमाल करें क्या ना करें। सुहेल भाई, रमज़ानुल मुबारक के महीने में अक्सर लोगों का जिम जो है वो उस तरह नहीं हो पाता, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग सुबह आप आते हैं, कुछ का टाइम दोपहर का होता है, तो ऐसी सूरत हाल में हम एक्सरसाइज के लिए टाइम कैसे निकालें और उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ये अभी मैंने देखें इस रमज़ान में तो ख़ास तौर पर ये मेरा तकरीबन 5-6 साल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि लोग अब रमज़ान में आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? रमज़ान में कुछ और करने को होता नहीं है, तो लोग बोलते हैं चलो जिम। मैं उस दिन किसी से बात किया, हम मुसलमान पाकिस्तानी ख़ास तौर पे हम हर चीज़ में एक्टिविटी चाहते हैं। अब आप देख लेना, जैसे इफ्तार पार्टियाँ, नाइट मैच, रात में सैरी, ये सब हो रहा है ना हमारे यहाँ। तो हमने भी रमज़ान एक हमारा एक समझो हम उसको फ़न भी करते हैं साथ साथ। तो अब लोग जिम बहुत आ रहे हैं। अभी मैं ये देख रहा हूँ जो मेरी ब्रांचेस है, माशाल्लाह बहुत लोग आ रहे हैं, और ये हमने अवेयरनेस पैदा की है। देखें, आप जो ये खा रहे हैं भी, आपने कहा हम जो खाते हैं पकौड़े समोसे, ये तो खाते हैं, लेकिन एक रमज़ान वाहिद महीना होता है जो हम रूटीन लाइफ गुजारते हैं, यानी सहरी टाइम पे करनी है और अफ्तारी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि जिम कब जाएं, ठीक है।
अब जिसने वेट रिड्यूस करना है तो मेरा उनको मशवरा है कि वो रोज़े से पहले जिम जाएं, एक्सरसाइज करें या वॉक करें, जहाँ भी जाते हैं वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं रोज़े से पहले, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म आपका उसका हाई होता है। यानी एक तरीके से आप एम्प्टी स्टमक होते हैं, आपकी स्टोर एनर्जी जो होती है वहाँ से जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो जब आपको फैट जो है वो स्टोर एनर्जी है हमारी, तो उस वक्त एक्सरसाइज के वक्त, वॉक करते वक्त, क्रिकेट खेले, जो भी कर रहे हैं आप स्पेशली, तो वो वहाँ से आपकी कैलोरीज बर्न होगी, आपका वेट रिड्यूस होगा। लेकिन फिर उसके बाद ये नहीं कि आप जाके अफ्तारी में फिर वो पकौड़े, समोसे, वो ठीक है हफ्ते में एक आध दिन आप खा लें, लेकिन आप कोशिश करें कि हेल्दी फूड खाएं, जैसे फ्रूट चाट है, चने हमारे यहाँ बनते हैं, जैसे आप चिकन सैंडविच बनवा लें, आप उसके अंदर आप खजूरें खूब खाएं। आप जो मैंने देखा अमूमन नहीं खाते लोग, सिर्फ एक खजूर खाते हैं, खोलेंगे 10-12 खजूरें खाएं आप उस वक्त, ये सब एनर्जी है, खजूर में कितनी ताकत है। दूध का गिलास पी लें आप उसके ऊपर चीनी के बगैर, क्योंकि चीनी आपका एकदम मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देती है, जो आप एकदम फिर देखते हो आप अमूमन मैंने रोज़ा खोला फिर रात तक फिर भूख ही नहीं लगती, क्योंकि शुगर रैपिड एनर्जी है आपकी। तो ये अगर आप करते हैं, और अगर जिन्होंने वेट गेन करना है वो कोशिश करें कि रोज़ा जब खोलें सादी चीज़ों से खोलें। उनके लिए भी यही है, बहुत से लोग सोचते हैं कि जी हम दुबले हैं, हमने तो वेट बढ़ाना है, मोटा होना है, तो वो पकौड़े समोसे खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भी सादी खुराक खानी है ताकि उनको 2 घंटे में हजम हो जाए, फिर वो एक्सरसाइज करने जाएं। अपनी हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज करें रमज़ानों में, एक दिन एक्सरसाइज करें, एक दिन छुट्टी करें, फिर एक दिन एक्सरसाइज करें, एक दिन छुट्टी करें, ताकि मेंटेन रखें, क्योंकि उन्होंने वेट गेन करना है, वरना वेट गेन नहीं होगा। अच्छा, मसल गेन नहीं होगा। आपने बताया कि अफ्तार के 2 घंटे बाद जाना चाहिए। 2 घंटे के बाद आप तकरीबन जाएं, लेकिन अगर आपने ऐसी हैवी चीज़ें, तली हुई चीज़ें ना खाई हो तो ये बड़ा अहम बात है, क्योंकि लोग अक्सर ये करते हैं कि जी अफ्तार खोलने के बाद चले आते हैं कि जी हम सिर्फ रास्ते में जाएंगे, पैदल चलते हैं तो हमारा जो है वो हजम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, 2 घंटे का जो गैप है वो ज़रूरी होता है। वो क्यों होता है वो भी हम पूछेंगे। शाह नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आ रहे। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।